हेलो स्टूडेंट, मैं बंसार सर आज आप लोग को नंबर सिस्टम का विभाजन पर आधारित प्रश्न पार्ट नंबर 5 लेके आए। इसके पहले पार्ट नंबर 4 हुआ था, आज मेरा पार्ट नंबर 5 है। ध्यान दीजिएगा, 1 से 30 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य है? 3 या 5 से विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, पहले आप इसको गिन लीजिए। क्या करेंगे आप? गिन लीजिए आप संख्या को 1 से 30 तक गिनती लिख लीजिए। पहले 3 से कटने वाली संख्या लीजिए। तो 3 से कटने वाली संख्या हो गई, पहले 3 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, उसके बाद जो है 24 होगा, 24 के बाद 27 होगा, 27 के बाद 30 होगा। ये 3 से कटने वाली संख्या है। ध्यान से देखिएगा, ये 3 से कटने वाली संख्या है। 1 से 30 तक गिनती लिखेंगे तो भाई उसमें 3 से कटने वाली संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 5 से कटने वाली संख्या लो तो भाई 5 से कटने वाली संख्या 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग 5 से कटने वाली संख्या एक संख्या यहां हो गई, 2 3 4 5 6 हो गया। भाई 6 से मतलब यहाँ पे 10 संख्या है, यहाँ पे 10 संख्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 संख्या है भाई, और यहाँ पे क्या कहते हैं आपका, यहाँ 10 संख्या है और यहाँ पे आपका जो है 6 संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, कुल कितनी संख्या हो गई? 16 संख्या हो गई। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखना भाई, या क्या इसमें ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें जो है 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है, 2 बार काउंटिंग हुई है। इसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, उसके बाद 30 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे है, 2 बार गिरा गया है। भाई जब या लग जाता है तो केवल 3 से कटने वाली संख्या लेते हैं और केवल 5 से कटने वाली संख्या लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, या का मतलब होता है, या का मतलब होता है केवल 3 से कटने वाली संख्या, केवल 3 से कटने वाली संख्या भाई, केवल 3 से कटने वाली संख्या, और 5 से ना कटने वाली संख्या लेना है। फिर आगे, अब यहां से 3 से ना कटे और केवल 5 से कटे। किससे कटे? केवल 5 से कटे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये बनता है केवल 3 से कटे, 5 से नहीं कटेगा, केवल 5 से कटे और 3 से ना कटे। और एक कंडीशन बनती है, तीनों मतलब इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। भाई 1 2 3 कंडीशन आती है। कितनी कंडीशन आती है? 3 कंडीशन। 3 कंडीशन को फॉलो करता है। ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ देखो 15 यहाँ भी कटा है, यहाँ भी तो 15 कटेगा, और यहाँ 30। 2 बार गिनना नहीं है, एक ही बार गिनना है, क्योंकि 3 से कटने वाली संख्या लीजिए, केवल 3 से कटने वाली ले लीजिए, और केवल क्या कहते हैं 5 से कटने वाली संख्या ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 संख्या किया गया है, एक बार 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, एक बार 30 यहाँ भी है, एक बार 30 यहाँ भी है। तो भाई इसका एलसीएम लीजिएगा। किसका एलसीएम लीजिएगा? भाई इसका एलसीएम लीजिएगा 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15। इसका मतलब इसके एलसीएम से कटेगा 15 यहाँ कटेगा, 15 यहाँ कटा एलसीएम है इसका, और 30 कटेगा, 30 इसके एलसीएम से कटता है। तो भाई आपको फार्मूला बताया गया था समुच्चय के सिद्धांत से, वेन डायग्राम से। ध्यान दीजिएगा, यहां होता है 3 से कटने वाली संख्या, प्लस यहां होता है 5 से कटने वाली संख्या, उसके बाद माइनस क्या होता है भाई 3 इंटरसेक्शन 5। अब देखिए, तो 3 से कटने वाली संख्या कितनी है? इसमें 3 से कटने वाली संख्या भाई 10 है। भाई यहां से निकाल लीजिए, टोटल 30 है, 30 से भाग दीजिए, प्लस यहां पे क्या करेंगे, कितनी संख्या है भाई? 30 है, यहां 30 रखेंगे, बटे क्या करेंगे? 5 करेंगे, माइनस इसका एलसीएम। इंटरसेक्शन का मतलब एलसीएम लेना है, 3 और 5 का एलसीएम लेना है। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। अब यहां करना है 30 बटे 15 करना है। यहां से काटेंगे 10 आएगा, और यहां से काटेंगे 6 आएगा, और यहां से काटेंगे 2 आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 16। 16 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 14। भाई कितनी संख्या है भाई? 3 या 5 से कटने वाली कितनी संख्या है? 14 संख्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको नहीं लेना है 12, उसके बाद इसको नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें काउंटिंग हो चुकी है ना, दोबारा काउंटिंग नहीं करना है। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितना उत्तर आया भैया? 14। भाई 3 या 5 से कटने वाली संख्या कितनी है?
14 संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर कौन राइट होगा? ए इसका राइट हो जाएगा। इसी के बाद आइए हम अगला सवाल लेते हैं। चलिए देखिए 1 से 40 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य है? ध्यान दीजिएगा, या वाला क्वेश्चन आया, क्या आया भाई? या लगा। ध्यान दीजिए, इसके लिए फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, n किससे? 3 से कटने वाली संख्या प्लस n 5 से कटने वाली संख्या माइनस n 3 इंटरसेक्शन b 3 इंटरसेक्शन 5। इसका मतलब 3 से कटने वाली संख्या निकालो। पहले 3 से कटने वाली, तो 40 में 3 से भाग दो प्लस 40 में 5 से भाग दो माइनस इसका एलसीएम लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम लीजिए। देखिए ध्यान से, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 होगा। कितना होगा? 15। तो 40 बटे 15 करना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां काटेंगे तो 13 बार, 13 39, एग्जैक्ट नहीं काटना है, मतलब 3 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। 3 एक कब 3, 3 एक, देखिए ध्यान से, यहां देखिए, जब आप भाग देंगे 3 एक कब 3 होगा, यहां से 1 आएगा, 3 त्रिक का 9 होगा। मतलब यह इससे मतलब नहीं है वो कितनी बार कट रहा, कितनी बार जा रहा है, इसको लेना है। तो कितनी बार गया? 13 बार। 5 8 40, यहां करेंगे तो भाई 15 तो 30 होगा, 15 के 45, 2 बार जाएगा। ठीक देखो ध्यान देना, 15 से करेंगे तो 15 गुना 30 होगा। यहाँ अब हासिल कितना बच गया, ये कितना शेष बच गया, ये मतलब नहीं है, कितनी बार जा रहा है उसको लीजिए। तो यहां से काटेंगे 2 बार। अब जोड़िए इसको भाई, टोटल को जोड़ दीजिए, 13 प्लस 8 या 13 प्लस 8 जोड़ लीजिए, या इसको घटा दीजिए तक जोड़िए। चलिए 13 यहां से घटा दीजिए, 8 में से 2 गया भाई 6 आया। अब जोड़ दीजिए 13 और 6 कितना होगा? 19 संख्याएं हैं भाई। 1 से 40 तक जो गिनती लिखेंगे उसमें 3 या 5 से कटने वाली संख्याएं 1 से 40 तक गिनती जो लिखा जाएगा उसमें 3 या 5 से कटने वाली संख्या कितनी है? तो हम बोलेंगे 19 है। कितना है? 19। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, सवाल है 57 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 6 से विभाज्य है? ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए भाई कम बोला है। देखो जी, बोला है 57 से कम। 57 से कम मतलब लेना है 56 लेना है। 57 से कम बोला है तो कौन सा लेंगे आप? 56 लेंगे भाई। 57 से कम बोला है, क्या लेना है आपको? 56। तो n क्या लिखेंगे? 4 प्लस n क्या लिखेंगे? 6। उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस n, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? 3 इंटरसेक्शन 4 इंटरसेक्शन 6। चलिए अब यहां कहा है, बोला है कम। जब कम बोला है क्या लेना है आपको? 57 से कम लेना है, 56 लेना है। तो यहां क्या करेंगे भाई? कम बोला है तो 56 बटे 4 प्लस 56 बटे 4 माइनस 56 बटे एलसीएम लीजिए। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। कितना होगा भाई इसका एलसीएम? 12 होगा। यहां 12 करिएगा। अब इसको 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4 होगा, 4 चौके 16 होगा, 14 बार जाएगा प्लस यहां 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, अब 6 से भाग दीजिए इसमें। जब 56 में 6 से भाग देंगे तो ऐसे भाग दे दीजिए। 56 में आप 6 से भाग दीजिए तो भाई 7 8 56 क्या कहते हैं? 8 6 48, 9 6 54, मतलब 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। माइनस 12 में भाग दीजिए 56 में, बोले कितनी बार किया? 36 बर चौक 48, बर चौक 48 होगा, 12 25 ज्यादा हो जाएगा, बर चौक 48, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए या तो इसमें घटा दीजिए पहले भाई इसको, या घटा दीजिए इसको, घटा दीजिए। 14 इसमें 9 में से आप 4 घटाइए, 9 में से 4 घटाइए, यहाँ 5 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 इसका राइट हो जाएगा भाई। इसका आंसर हो जाएगा 19। क्या होगा इसका आंसर? 19 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, 500 से 750 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 11 से विभाज्य है? ध्यान दीजिएगा,
ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्टिंग से बनाएंगे, इसको सूस लेना है। जो नंबर नहीं दिया होगा उस नंबर को जोड़ना है, आपको उस नंबर को जोड़ लेना है, क्योंकि इसके पहले जितने में बताया गया आप लोगों को सब बता दिया गया भाई स्टार्टिंग में जोड़ना है। तो भाई कौन संख्या नहीं लिखी है भाई, 1 लिखना है आपको। क्या लिखना है आपको लिखना है 1, और क्या लिखना है 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 डाट कहां तक लिखना है भाई, 449 लिखना है, 499 लिखना है। उसके बाद 500 और डाट क्या लिखना है भैया, 750 लिखना है। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे होगा आप 3 से कटने वाली संख्या प्लस यहां पे क्या होगा 11 से कटने वाली संख्या माइनस इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 33 होगा, 33 से कटने वाली संख्या। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम जो पढ़े थे क्या था, स्टार्टिंग से था, अब स्टार्टिंग से नहीं है। जब स्टार्टिंग से नहीं है, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करना है इसको। पहले यहां क्या करना है, डायरेक्ट आप 750 कितना 750 बटे करना है 3 माइनस कितना लेना है 499 बटे 3 लेना है। अब यहां से जब भाग देंगे तो भाई ध्यान दीजिएगा, यहां से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 होगा, 3 से भाग देंगे 2 बार जाएगा और 1 बचेगा, 3 बचे 15 होगा, मतलब यहां से 250 आएगा। और यहां से भाग देंगे, ध्यान देना 3 1 कम 3 होगा, 1 बचेगा 19 हुआ, कितना हो गया 19, तो 3 6 18 होगा, फिर 1 बचा 3 6 18 होगा। अब इसको घटा दीजिए, जब यहां से घटाएंगे ये 4 आएगा भाई, 10 में से 6 गया 4 आएगा, और यहां बच गया आपका 14, 14 में से 6 गया भाई 14, हाथ से दिया 14, 14 में से 6 गया 8, तो यहां से कितना आया 84। यहां से लिखना है 84, क्या लिखना है 84 प्लस, अब आ जाइए 11 वाला, तो यहां क्या करना है 750 बटे करना है 11 माइनस 499 बटे करना है 11। अब ध्यान से देखना, यहां भाग देना, जब यहां भाग देंगे आप ध्यान दीजिएगा, जब यहां भाग देंगे कितनी बार जाएगा 11 छक्का 66 होगा भाई, भाग दे लीजिए, यदि आपको भाग देना है भाग दे लीजिए, 11 से 6 बार जाएगा, यहां से घटाएंगे तो 1 आएगा, यहां 15 में से 6 गया 9 आएगा, और 11 8 88 होगा, तो मतलब 68 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 68, यहां भाग दे दीजिए 11 से, ध्यान दीजिएगा 11 चक्के 44 होगा, यहां से 5 आएगा, 11 पचे 55 45 जाएगा। अब घटा दीजिए, जब भाई घटाएंगे यहां से 8 में से 5 गया 3, और यहां 6 में से 4 गया 2, 23, कितना होगा 23 होगा, माइनस 33 से करना है। अब किससे करना है 33 से, ध्यान दीजिएगा, अब 33 से करना है तो 750 बटे 33 माइनस क्या करना है भाई 499 बटे क्या करना है 33। अब यहां काटना है, जब यहां काटेंगे तो भाई ध्यान देना, ये काटेंगे तो 22 बार, कितनी बार जाएगा 22 बार। इसको काटेंगे, जब इसको काटेंगे पहले 1 बार जाएगा भाई, 33 से कम 33 होगा, उसके बाद या भाग दे दीजिए, चलिए भाग दे दीजिए, यहां पे यहां से भाग दे दीजिए, 33 से कम 33 होगा, यहां से 6 बचेगा, यहां से 1, अब यहां से करेंगे तो भाई 33 से कम 33, अब 5 बार ले जाओ, 5 के 15 के 5 होगा, 5 के 15 1 16 होगा, कितनी बार 15 बार, यहां 15 लिखना है, कितना लिखना है 15। अब घटा दीजिए, 22 में से 15 घटा दीजिए, जब 22 में से 15 घटाएंगे 12 में से 5 गया 7 आएगा, यहां 7 आएगा। अब इस 7 को इसको जोड़ के 7 घटा देना है। जब ऐसा सवाल होगा ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग से लिखना है, उसके बाद तब ऐसे कॉलम बना के करना है। अब यहां से करेंगे 8 और मतलब इसको जोड़िए, 4 3 7, फिर 8 और 2 10 हुआ, माइनस 7 घटाएंगे कितना आएगा 100 आएगा। 100 संख्याएं हैं भाई, 500 से लेके 750 तक, 500 से लेके 750 तक, इतनी मतलब संख्याएं जो है 100 संख्या है जो 3 या 5 से कटने वाली संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 से 43 के बीच
कितने पूर्णांक हैं जो 6 या 7 से विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हमने बताया जब ये सीरीज स्टार्टिंग से हो, क्या हो, स्टार्टिंग से हो, तो भाई स्कूल को फॉलो करते थे, नियम तो वही लगाएंगे। स्टार्टिंग से नहीं है, स्टार्टिंग से आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा यहाँ बीच आया है, देख लीजिएगा, जब बीच वर्ड आता है भाई 17 को नहीं लेना है तो 43 को लेना है। जब बीच वर्ड आता है, जब बीच में कह दिया है ना 17 लेना है ना 43 को लेना है भाई, ना तो 17 लीजिए ना तो 43 लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डाट डाट, क्या करना है आपको, 17 लेना है। उसके बाद इधर इस तरह 18 डाट डाट, कितना लेना है आपको, 42 लेना है, क्योंकि बीच बोल दिया ना भाई। जब बीच में कह रहा है तो क्या करेंगे, 17 के उस तरफ लेना है और 43 के इस तरफ लेना है। तो भाई 17 के उस तरफ क्या होता है, 18 होता है, और 43 के पहले क्या होता है, 42 होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रूल वही है भाई, यहाँ कितने 6 से और प्लस n 7 से, माइनस इसका एलसीएम लीजिए भाई, इसका एलसीएम 6 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। तो भाई 6 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42। ध्यान दीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ क्या करेंगे, 42 बटे क्या करेंगे 6, माइनस करेंगे क्या लिखेंगे, 17 बटे क्या लिखेंगे 6। यहां से काटिए, जब यहां से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, और यहां से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा। तो यहां से कितना आया, 5 आया। तो यहाँ 5 लिखना है आप लोग, ध्यान से देखना, यहाँ तो क्या लिखना है, 5 लिखना है। अब आ जाओ 7 वाले, तो यहां क्या करना है, 42 बटे क्या करना है 7, माइनस क्या करना है 17 बटे क्या करना है 7 करना है। यहां काटिए, जब इसको काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा, और इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। तो यहां से घटाएंगे तो भाई 6 में से 2 गया 4 आएगा, यहां से क्या आएगा 4 आएगा। चलिए अब आगे 42, देखिएगा यहां क्या करना है, 42 लेना है बटे 42 करना है माइनस, अब क्या करना है 17 बटे क्या करना है 42 करना है। भाई यहां काटेंगे 1 बार और यहां काटेंगे 0 बार, 0 बार जाएगा, यहां से 1 आएगा। चलिए जोड़िए, 5 + 4 कितना हुआ, 9 हो गया। 5 + 4 कितना हो गया भाई, 9 हो गया। इधर देखो 42 बटे 42 माइनस क्या हुआ 17 बटे 42, यहां से काटेंगे भाई 1 बार जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 0 बार जाएगा। तो यहां से घटाएंगे 1 रखा गया। 5 और 4 जोड़े तो 9 हो गया, 9 में से 1 घटा दीजिए 8 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो भाई स्टार्टिंग से बनाना है। जब तक स्टार्टिंग से नहीं बनेगा तब तक आप नहीं लगा पाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग से जोड़ना है। और क्या कहते हैं, इस फार्मूले से लगाना है, समुच्चय के फार्मूले से लगाना है। किससे लगाना है, समुच्चय के फार्मूले से। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसी पे ये भी सवाल है, ध्यान दीजिएगा, उसी पे ये सवाल है भाई। 299 और 501 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 4 या 10 से विभाज्य है, 4 या 10 से विभाज्य है। ध्यान दीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच वर्ड बोला है, जब बीच वर्ड बोला है तो भाई इसको 299 को नहीं लेना है ना तो 501 को लेना है। तो लेना किसको है, 500 को लेना है। भाई 299 के बाद क्या आएगा, 300 आएगा। इसका मतलब 300 लेना है और 500 लेना है, ये लेना है आपको। इसके पहले ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट 299। ध्यान दीजिए, अब यहां पे क्या बनता है आपका वेन डायग्राम, क्या बनता है आपका, ध्यान दीजिएगा। आपका समुच्चय के सिद्धांत से बनता है कितनी संख्या, 4 से कटने वाली संख्या प्लस 10 से कटने वाली संख्या माइनस क्या होता है भाई 4 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, या यहां पे लिख लीजिए n 4 इंटरसेक्शन 10। चलिए आप ध्यान से देखना, ऐसा सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से सीरीज नहीं था, स्टार्टिंग से बनाया गया, तो यहां पहले इसको निकालेंगे 4 से। तो ध्यान देना, यहां पे लिखेंगे 500 बटे 4 माइनस 299 बटे 4। यहां से भाग देना है भाई, 500 में 4 से भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 25 × 5 = 125, मतलब 25 बार जाएगा, 125 बार जाएगा।
कितनी बार जाएगा 125, या भाग दे देखो, चलो देख लो, भाग दे दो 500 में भाई भाग दोगे तो पहले 4 एक कम 4 होगा, यहाँ से 0, 4 दूनी 8 होगा, फिर यहाँ 2, 4 5 20 होगा, 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 25 बार। यहाँ क्या लिखना है आपको 25 लिखना है, माइनस यहाँ भाग देना है, ध्यान देना यहाँ भाग देना है। जब यहाँ भाग देंगे तो 4 24 होगा, यहाँ से 5 आएगा और ये 2, 4 से 28, 7 बन जाएगा 28, और यहाँ से 1 आएगा, 4 चौके 16, 74 बार। कितनी बार जाएगा 74 बार जाएगा भाई। यहाँ से 125 बार गया, यहाँ से 74 बार। अब घटा दीजिए, जब घटाएंगे देखिए 5 में से 4 गया 1 आएगा, और यहाँ 12 में से 7 गया 5 आएगा, यही आएगा ना, देख लीजिएगा 51 आएगा। कितना आएगा 51 आएगा। तो यहाँ लिखना है 51, क्या लिखना है 51 प्लस। अब देखिए 10, अब 10 से करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 से करना है, तो 500 में क्या करना है 10 माइनस क्या करना है, यहाँ पे ये तो कट जाएगा 50 बार जाएगा। इसको काटेंगे तो भाई 29 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 29। अब घटा दो, अब घटा दो भाई, 50 में से 29 घटा दो तो कितना आएगा, देखिए 10 में से 9 गया 1 आएगा, यहाँ 4 बच के 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 आएगा, 21 आएगा। कितना आएगा 21। तो यहाँ लिखना है 21 माइनस भाई 4 और 10 का एलसीएम लेंगे, 4 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा। क्या आएगा 20। अब 20 से चलना है, 500 में किससे भाग देना है 20 से, माइनस 299 में किससे भाग देना है 20 से। अब यहाँ काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 25। यहाँ काटेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ भाग देना, यहाँ पे भाग देना, ध्यान से देखो 20 से कम 20 होगा, यहाँ से 9 आएगा 9 आएगा भाई, 20 से कम 20 हुआ, यहाँ से नहीं लेंगे। अब यहाँ पे 4 बार जाएगा, यहाँ से करेंगे 4 बार। कितनी बार 4 बार, 20 चौको 80 होगा। शेष क्या बचता है ये नहीं मान रखता, कितनी बार एक जा रहा है ये मान रखता है। यहाँ पे कितनी बार गया 14 बार। अब घटा दीजिए, जब यहाँ घटाएंगे यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 11 आएगा। चलिए अब देखिए, अब इसको ध्यान दीजिए, 21 में से 11 घटा दीजिए तो कितना आएगा 10 आएगा। अब इसमें जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो 61 आएगा। तो भाई 299 और 501 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 10 से विभाज्य है, तो हम बोलेंगे 61। क्या है 61। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 61। क्या होगा इसका राइट आंसर 61 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 80 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य है, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, वही समुच्चय के सिद्धांत से लगाना है, वेन डायग्राम से। तो यहां लिखना है n2, उसके बाद लिखना है n3 माइनस n2 इंटरसेक्शन 3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहले भाई ये स्टार्टिंग से सीरीज नहीं है, स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग से सीरीज है नहीं तो स्टार्टिंग से जोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे 1 2 3 डॉट डॉट 80, उसके बाद 81 डॉट डॉट कितना 200। अब ध्यान से देखना, पहला काम पहले 2 का निकालते हैं। तो 200 बटे 2 माइनस 80 बटे 2 इसमें होगा। आगे देखिए 3 से, किससे करना 3 से, 200 बटे 3 माइनस 80 बटे 3। अब आप इसका एलसीएम लिए, तो यहां लिखना है 200 बटे 6 80 बटे 6। यहां पे काटेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पे काटेंगे तो ये 100 आएगा और यहां काटेंगे तो 40 आएगा, घटा देंगे तो 60। यहां कितना आ जाएगा भाई, इस वाले में कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा प्लस। अब आइए 3 से, जब इसमें काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 6 18 3 6 18। अब इसमें काटेंगे, जब इसमें काटेंगे
80 भाग दीजिए 3 से, तो 3 दूनी 6 होगा और 3 छंग 18, 26 बार जाएगा। कितना होगा 26। यहां से घटाएंगे तो भाई 6 में से 6 गया 0, 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ कितना आएगा 40 आएगा माइनस इस वाले में। यहां भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा 200 में, तो 6 त्रिक 18 होगा और यहां से 2 बचेगा, 6 त्रिक 18 33 आएगा माइनस यहां से भाग देना है, 6 से भाग देना है 80 में, तो यहां से कितना होगा 6 कम 6 होगा, 2 आएगा 6 त्रिक 18, यहां से आएगा 13, कितना आएगा 13, यहां माइनस करना है, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20 आया, इस 20 को माइनस करना है, इसको जोड़िए 100 हो गया, 100 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा 80 आएगा, कितना आएगा 80। इसका मतलब 81 से और 200 तक जो संख्या लिखी है उसमें 2 या 3 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 80 है। कितना है 80। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब हम सीखने जा रहे हैं, इसी के बाद अगले वाले वीडियो में सीखेंगे 2 या 3 या 5 से कटने वाली संख्याएं। वीडियो भाई शुरू से लेके अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा और वीडियो को इसके मत देखिएगा, आप शुरू से लेके अंत तक देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।